हेलो गाइस, आज मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप सबको एक इजी सेटअप बता दूं। अगर आप लोग अपार्टमेंट में रहते हो और आप लोगों ने सोचा है कि आप लोगों को कबूतर पालने हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि हाइजीन वगैरह का ध्यान कैसे रखा जाए और क्या सेटअप क्रिएट किया जाए, तो ये एक सेटअप है जो मैंने 2-3 अलग अलग सेटअप्स ट्राई किए। सिमिलर ही थे, लेकिन ये साइज़ और ये लेआउट वगैरह सबसे बेस्ट सूट कर रहा है मेरी रिक्वायरमेंट्स को। तो मैं बता देता हूँ, ये केजेस है जो मैंने अमेज़ॉन पे से लिए थे। सो सबसे अच्छी बात ये केजेस की ये है कि आई थिंक ये 18 इंचेस के केजेस है, तो इनमें गेट है, तो आप कभी भी ऐसे खोल के रख सकते हो। अगर आप फ्री फ्लाई कराते हो बर्ड्स को, जैसे कि मेरे बर्ड्स करते हैं, तो आप बेसिकली ये इस चीज़ का बहुत यूटिलाइज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मानसून है, तो इसलिए मैंने पीछे एक कालीन टाइप का कपड़ा है, वो मैंने हैंग किया ताकि डायरेक्ट रेन ना आए इधर। और बाकी ये सारी एक्सेसरीज़ है, पानी की बॉटल, खाना, प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये केज की अच्छी बात भी है कि आप इसको फ़ोल्ड करके रख सकते हो अगर आपको यूज़ नहीं है, प्लस ट्रेज़ वगैरह। तो मैंने ये सेटअप इस तरीके से डिज़ाइन किया कि एयर फ्लो काफ़ी हो, जो कि इधर है, प्लस क्लीनिंग सबसे ज़्यादा इजी हो। तो अगर मैं ना भी हूँ तो कोई और क्लीनिंग कर सकता है। तो सारे केजेस में एक दो चीज़ स्टैंडर्ड है, व्हाट यू कॉल इट, फूड बोल एंड वाटर बोल। कुछ केजेस में फीट को सपोर्ट देने के लिए ब्रिक्स है, कहीं कहीं पे मटकी, और कहीं कुछ खाली है, बिकॉज़ अभी ये प्रोजेक्ट अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा प्रोजेक्ट हमेशा ट्रांजिशन में रहता है, कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो अभी मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करनी है। असाइड फ्रॉम दैट, जो ग्रिल है, ग्रिल के जो नीचे वाला हिस्सा है, उस पर इन लोगों को चलने के लिए ज़्यादा जगह मिले, इसलिए मैंने ये लगाया है। ये बेसिकली पोल्ट्री तो नहीं, बट गोट शेड्स में यूज़ होता है ताकि यूरिन वगैरह इजीली जा सके। ये प्लास्टिक का बना होता है, अमेज़ॉन पे लिंक है, और ये मैंने बाहर एक्सटेंड किया है। बेसिकली ये पैनल्स है, तो मैंने 2 पैनल्स यहाँ पे रखे और एक पैनल यहाँ पे रखा है, सो दैट इफ़ द बर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेकेंड, if the bird for example wants to go out, so it can. ठीक है, तो उसके अलावा फिर मैंने ये ट्रे रखी है, और ये बोल है, बोल के अंदर थोड़ी सी मिट्टी रहती है, बिकॉज़ दे लाइक टू ईट थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह, और उसके अंदर कभी कभी खाना डाल देता हूँ। जनरली खाना मैं अंदर देना प्रेफर करता हूँ, बट एक कबूतर है हमारे उधर जो बाहर ही आके बैठता, तो उसके लिए मैं ये डाल देता हूँ। वाइल्ड पिजन्स को जनरली मैं अवॉइड करता हूँ फीड करना, फेरल पिजन्स को जो वहाँ पे बैठा है, जस्ट बिकॉज डिजीज़ वगैरह के बारे में इतना पता नहीं है कि वो कौन सी कैरी करते हैं, और फिर मेरे को इतना वैक्सीनेशंस वगैरह भी नहीं पता। अगर उनको, मेरे पिजन्स को कुछ हो जाए तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। सो एज़ यू कैन सी कि जगह यहाँ पे उन लोगों को मिल जाती है चलने के लिए थोड़ी बहुत। जो फ्लाई करने वाले बर्ड्स है वो तो बाहर जाके फ्लाई करके आ जाते हैं, बट स्टिल स्पेस काफ़ी यूटिलाइज़ हो जाती है। और अभी इसकी टेल काटी थी बिकॉज़ इसकी ब्रीडिंग करवाई थी, तो इसकी ब्रीडिंग से जो बच्चा हुआ था वो ये वाला है, ये अभी आई थिंक 2 मंथ्स का है।
और फिर ये सेकंड बच्चा है, ये आई थिंक अभी आई एम नॉट श्योर ये कितने टाइम का है, बट ज़्यादा नहीं, 2-3 मंथ्स के अंदर का ही है। अभी मुझे रखना पड़ेगा इसको अंदर, एक हाथ से करना डिफिकल्ट है, बट और आज जैसे कि तुमको पता है कि अभी बारिश का मौसम है, तो ये बेसिकली खस के पर्दे हैं, ये रूट्स है बेसिकली, ये ज़्यादातर पानी अंदर तो नहीं आने देती बट एब्जॉर्ब भी कर लेती है, और जब हवा चलती है तब काफ़ी ठंडी हवा आती है, बिकॉज़ ये पर्दे डिज़ाइन उस तरीके से किए गए हैं कि गर्मी में रूम ठंडा रह सके। इसको बोलते हैं खस कर्टन्स, KHUS। गर्मी में तो मैंने इतना यूज़ नहीं किया इसको स्प्रे करके, लेकिन मानसून के लिए हमको काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है। इसमें से जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप ले सकते हो। और बस ये वीडियो एक सेटअप बताना था कि अगर किसी के पास स्पेस लिमिटेड है और कोई चाहता है कि एक अच्छा अपार्टमेंट सेटअप बनाए, तो ये अच्छा सेटअप है। लेकिन अपार्टमेंट्स में बिकॉज स्पेस लिमिटेड होती है, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कोई भी ये हॉबी कर रहा है कबूतर की, तो उसको समझो आपके पास 1 2 3 4 पिंजरे हैं, तो आप सिर्फ 3 पैर रखो, बिकॉज़ वो एक एक्स्ट्रा पिंजरा कभी इमरजेंसी में मेडिकली आपको सेपरेट करना पड़े कोई दूसरा बर्ड, तो वो आपके यूज़ में आ सकता है। और जैसे कि अभी इन्होंने अंडे दिए थे, लेकिन मैंने इनके अंडे फेंक दिए, और अभी जितने भी कबूतर अंडे देंगे सबके अंडे मोस्टली हम लोग रिप्लेस कर देंगे फेक एग से, या तो फेंक देंगे। रीज़न ये है कि स्पेस लिमिटेड होने की वजह से, बिकॉज़ कबूतरों की ब्रीडिंग कंट्रोल करना इजी है, बेसिकली आपको सिर्फ अंडे निकाल के फेंकने होते हैं। तो एक तरीके से ये इसको ब्रीडिंग कंट्रोल करने का तरीका समझ लो, ताकि सारे बर्ड्स के पास इनफ स्पेस हो और हर इंडिविजुअल बर्ड्स को आप टाइम दे पाओ। तो अभी फ़िलहाल ये 2 बर्ड्स भी जाने वाले हैं, बिकॉज़ मेरे को एक केज खाली चाहिए। लेकिन ये सेटअप है ओवरऑल। ये जो बर्ड्स हैं, दीज बर्ड्स आर सेटल्ड हियर, तो ये जाने तो नहीं वाले कहीं पे, लेकिन इनकी ब्रीडिंग नहीं होगी मोस्टली। अगर आपको ऐसे पेट रखना है तो ये जो आइडिया मैंने दिया है आपको, आई थिंक ये हेल्पफुल रहेगा। ये मुझे पहले नहीं पता था, ये मैंने ट्रायल और एरर से सीखा है। बट येस, असाइड फ्रॉम दैट नथिंग फैंसी, सिंपल सेटअप है। आप ये आइडिया यूज़ करके, ज़रूरी नहीं है कि आप यही प्रोडक्ट से बनाओ, आप दूसरे प्रोडक्ट्स अपने मन के यूज़ करके भी ये आइडिया को अपने एग्जिस्टेंस में ला सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी और आइडिया चाहिए होंगे या फिर कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट कर देना, और मैं बाद में चेक कर लूँगा। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।